हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 15 और 15वां दिन। एंड आज मैं सोचा था कि 2 वीडियो बनाऊंगा क्योंकि एक दिन हमने गैप कर लिया। बट आज काफ़ी शोर है बिकॉज आज एक फेस्टिवल भी है और ऊपर से मैं अभी भी इतना ज़्यादा ठीक नहीं हुआ हूँ। सो मैंने सोचा आज एक ही बनाएंगे और एक दिन थोड़ा डिले ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ है आपका सपोर्ट और वो काफ़ी अच्छा रहा है, थैंक यू सो मच। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं हमने क्या बना लिया था और क्या हमें नेक्स्ट बनाना है। तो अभी आपने देखा कि हमने डेटा लोड कराना स्टार्ट कर दिया था, बट ये सारा अभी एक हार्ड कोडेड डेटा था। एक ही चीज़ को हम बार बार रिपीट कर रहे थे। हालांकि हमने ये देख लिया था कि हम जेसन से कैसे डेटा को डिकोड कर सकते हैं। अब डिकोड तो हमने कर लिया दोस्तों, लेकिन ये कैटलॉग जो डार्ट है, इस फाइल में हमने जो आइटम क्लास बनाई थी इससे हमें मैप करना पड़ेगा, राइट। वरना हम बार बार क्या करेंगे, हमें की वैल्यू बार बार खुद से लिखनी पड़ेगी, वो काम बहुत रिपीटेटिव होगा। और जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो हम कोर्स बना रहे हैं या ये जो हम वीडियोस कर रहे हैं, ये वैसे ही कर रहे हैं जैसे आप रियल लाइफ में काम करते हो, ठीक है। जैसे आप जाओगे, जब आपकी जॉब लगेगी तो आप ऐसे ही काम करोगे जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें इंप्रूवमेंट्स बहुत सारी हो सकती हैं टाइम टू टाइम, बट वो अभी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर आप जाओ कैटलॉग डॉट डार्ट पे, अगर आपने जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने आप देखा था कि हमने जेसन जो है वो ले लिया था और उसकी जो वैल्यू आ रही थी वो मैप में आ रही थी, की वैल्यू में, ठीक है। अगर मैं आपको एक बार हॉट रीस्टार्ट करके दिखाता हूँ इनफैक्ट, तो आपको दिखने लगेगा वो कि अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये जो प्रोडक्ट डेटा है, ये देखो आप ध्यान से मैप में आ रहा है। मैप क्या होता है, एक की होती है और उसकी एक वैल्यू होती है। ये की है और उसकी वैल्यू है, जैसे नेम की होगी उसकी एक वैल्यू है, फिर डिस्क्रिप्शन एक की होगी उसकी एक वैल्यू है। अब हमारे जो मॉडल क्लास है उसको ये बात पता नहीं है, ठीक है। ये कैटलॉग डॉट डार्ट है जो, ये चीज़ नहीं जानता है। इसको कैसे पता है कि भाई ये क्या मैप है, क्या वैल्यू है। तो हमें इसको इसको जनवाना होगा कि भाई ये क्या चीज़ है, ठीक है। अगर ये आपको हैंडशेक का एरर दिख रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम ब्रेक पॉइंट करते हैं, इमेज लोड नहीं हो पाती, इसलिए वो दिखा रहा है। तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो फिलहाल के लिए, ठीक है। बाकी किसी किसी को अगर इसमें एक और प्रॉब्लम आ रही है टेस्ट वाली फाइल में, तो वो भी इग्नोर करना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये सही हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, कैटलॉग डॉट डार्ट में जाएंगे, ठीक है। अब इस डेटा को हमें कैसे दिखाना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं आइटम का, जिसमें हम बताएंगे कि भाई ये डेटा है जो हमें, ये हमारे पास जेसन से आ रहा है और हम जेसन के हिसाब से इसका ऑब्जेक्ट चाहते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास जेसन नहीं है तो हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं चाहते हैं, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ। तो आप लिख सकते हो आइटम डॉट, ठीक है। जब भी आपको नेम्ड कंस्ट्रक्टर बनाना होता है या आपको कंस्ट्रक्टर के बहुत सारे टाइप बनाने हैं, तो आप उनका आइटम डॉट लगा के उसका नाम डाल सकते हो एक, ठीक है। जैसे कि एक तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कंस्ट्रक्टर है ही, जो हमारा ऊपर बना हुआ है, जो आप देख रहे हो, जिसके थ्रू हम ये वाला काम कर रहे थे, ठीक है। ये हमारा पहला कंस्ट्रक्टर है। दूसरा कंस्ट्रक्टर हमारा क्या है, हमें एक नाम के साथ बनाना है, तो हम डॉट लगाएंगे और इसका नाम रखते हैं जैसे फ्रॉम मैप, या हम इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं, हम फ्रॉम जेसन भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फ्रॉम मैप या फ्रॉम जेसन ही रखो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लाइब्रेरीज़ हैं वो यही नाम समझती हैं जब उनको इंकोडिंग या डिकोडिंग करनी होती है। तो इसलिए फ्रॉम मैप रखते हैं अभी के लिए। और अब हम बताएंगे कि किस फॉर्म में डेटा आ रहा है। तो अगर आपको याद हो तो हमारा डेटा किस फॉर्म में आ रहा है, मैप में, ठीक है। अब हम उसका टाइप भी बता सकते हैं, जैसे जो की है वो, या हमेशा हमारे डेटा में क्या है कि हमेशा जो की है वो स्ट्रिंग है। देखो अगर आप इस डेटा को देखो तो जितनी भी की है वो स्ट्रिंग है। किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर ये स्ट्रिंग ना हो तो कैसे, क्या ये कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको यहाँ पे अभी जहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिख रहा हूँ इसकी जगह आप डायनेमिक लिख दोगे, ठीक है। और जो इसका वैल्यू है वो तो डायनेमिक होगा ही, क्योंकि अगर आप हमारा डेटा भी देखो या हम उसको देखो ट्रांसफॉर्म किस में कर रहे हैं, तो वो भी इसमें इंटीजर भी है, नंबर भी है, तो हर तरीके की चीज़ है, तो डायनेमिक रखेंगे। लेकिन क्योंकि हमारी की डायनेमिक नहीं है, स्ट्रिंग है, तो हम इसको स्ट्रिंग बोल देते हैं ताकि कंपाइलर हमारा एक्स्ट्रा काम ना करे भाई मतलब में। और इसका नाम रख देते हैं मैप, ठीक है। अब ये एरर देगा। एरर क्यों देगा? क्योंकि दोस्तों देखो कुछ रूल्स होते हैं। जब आप इसको देखोगे एरर क्यों दे रहा है, तो ये बोलेगा देखो ऑल फाइनल वेरिएबल्स मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, यानी आपको इनको इनिशियलाइज करना होगा कलर डिस्क्रिप्शन फॉर दिस, ठीक है। तो इनिशियलाइज करना ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉजिक। अगर आपको किसी लॉजिक के बेसिस पे इनको इनिशियलाइज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने कंस्ट्रक्टर को एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, ठीक है। फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर मैं बहुत बहुत ही एक शॉर्ट आंसर आपको देता हूँ क्या काम करता है। एक तो अगर आपको कोई लॉजिक लिखना हो, फिर आपको इनिशियलाइज करना हो अपने फाइनल वेरिएबल्स को, क्योंकि ये सारे फाइनल हैं। अगर आप ध्यान से देखो, आप फाइनल हटा दोगे तो शायद चीज़ें चल जाएंगी, मतलब चली जाएंगी ऑब्वियसली, बट अगर नहीं हटाओगे तो नहीं चलेगी।
और फैक्ट्री का एक और काम क्या हो सकता है, फैक्ट्री कभी कभी आपको चूज़ करने में हेल्प करता है कि कौन सा कंस्ट्रक्टर आप देना चाहते हो। जैसे मान लो आपका एक एनिमल क्लास है और आपके पास दो कंस्ट्रक्टर हैं, एक तो हो गया डॉग और एक हो गया कैट। तो आप किसी बेसिस पे एक डिसाइड करना चाहते हो कि कैट वाला देना है या डॉग वाला देना है, ठीक है। तो आप उसको फैक्ट्री बना सकते हो, ये शॉर्ट आंसर है। बाकी आपको ज़्यादा देखना है तो आप डाट डॉट डेफ पे जा सकते हो, या आपको इससे भी ज़्यादा देखना है तो आप कोडपूर डॉट डेफ पे जा सकते हो और डार्ट प्लेबुक भी देख सकते हो, या बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इनफैक्ट अगर आप जेसन के बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, या बिकॉज हम जेसन के बाद नेटवर्किंग की भी बात करेंगे थोड़ी बहुत, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप कोडपूर डॉट डेफ पे जाओ। वहाँ पे एक नेटवर्किंग का कुकबुक है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वो आप ज़रूर देखो। उसमें मैंने HTTP रेस्ट API जेसन ये सब समझाया हुआ है। और सब्सक्राइब कर लेना कोडपुर को, चाहे आप मंथली करो या ईयरली करो, जो भी आप करना चाहते हो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए वो आप करो बिल्कुल। और उसमें आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, उसमें आपको टेस्टिंग भी मिलेगी, उसमें आपको एनिमेशंस भी मिलेगा, स्टेट मैनेजमेंट भी, और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं ला रहा हूँ। और सिर्फ फ्लटर ही नहीं, और भी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं। तो आप बिल्कुल चेक करें कोडपुर डॉट डेव, जो कि अभी लॉन्च किया है मैंने 14 तारीख को। तो बहरहाल आते हैं फैक्ट्री पे। फैक्ट्री के अंदर अब हमें क्या करना होगा, अब इस आइटम को हमें दोबारा से रिटर्न करना पड़ेगा इस मैप के हिसाब से, मैप करके। तो हम बोलेंगे आइटम, ठीक है। अब आइटम के अंदर देखो क्या क्या फील्ड है वो हमें बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो आइटम के अंदर पहली फील्ड है आईडी, तो हमें इसको मैप करना पड़ेगा। मैप के अंदर हम आईडी मांगेंगे मैप से कि मैप आईडी दो। तो डिक्शनरी में हम की कैसे बताते हैं, ऐसे बताते हैं, तो उसकी हमें वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। सिमिलरली हम इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे सबके लिए, सारी फील्ड्स के लिए, ठीक है। तो दूसरी फील्ड क्या है, जैसे नेम है तो हमने नेम बोल दिया, और यहाँ पे भी बोल दिया नेम। डिस्क्रिप्शन बोला तो डिस्क्रिप्शन बोल दिया, यहाँ बोल दिया डिस्क्रिप्शन। प्राइस बोला तो प्राइस बोल दिया, और यहाँ बोल दिया प्राइस। अभी क्या है, हमारी जो की है वो हमारी फ्रंट एंड में भी सेम है, और हमारा जो बैकएंड से डेटा आ रहा है, बैकएंड से तो नहीं आ रहा है, लोकल फाइल से आ रहा है, वो भी सेम है। अगर आप देखो जेसन फाइल, वहाँ पे जो हमने की रखी है वही की हमने यहाँ पे भी रखी हुई है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जनरली क्या होता है, जब लोग काम करते हैं तो बैकएंड वाले पहले से अपना बैकएंड रेडी रखते हैं, तो फ्रंट एंड वाले या तो उनको कॉपी करके अपना मॉडल क्लास वैसा बनाते हैं, स्पेशली जहाँ शेयर्ड कोड होता है, जैसे अगर कोड शेयरिंग हो रही है। और नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि फ्रंट एंड का नाम अलग होता है, की अलग होती है, और बैक एंड की अलग होती है, तो उस हिसाब से आप यहाँ मैप करोगे। अब एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने कोमा नहीं लगाया, तो कोमा लगा देते हैं यार, इतना बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। तो कोमा हमने लगा दिया यहाँ पे, और हमने शायद सारी चीज़ें कवर कर ली हैं इसमें। अब ये फाइल, ये तो बढ़िया है, लेकिन हमने इसको रिटर्न नहीं किया, तो हमें रिटर्न करना पड़ेगा, उन्हें कंप्लेन करेगा, ठीक है। अब हमने इसको डिकोड करने का तरीका तो बना दिया, वैसे ही हमें इनकोड करने का तरीका भी बनाना होगा। अभी के लिए नहीं, बट फ्यूचर में ज़रूरी हो सकता है, राइट। तो हम एक और इसमें एक चीज़ लिखेंगे जिसका नाम रखेंगे हम टू मैप, ठीक है। टू मैप क्या करेगा हमारा, टू मैप हमारा एक तरह से मान लो कि हमें हमें इसका ना अपोजिट देगा, ठीक है, हमें मैप देगा, ठीक है। अभी हमने मैप से इसका क्लास बनाया था, अब हम क्लास से इसका मैप बनाएंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, हम ऐसा लिख सकते हैं शॉर्ट में, या मैप बना सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस से हम मैप बनाते हैं। और अब उल्टा करेंगे, जैसे हम बोलेंगे कि आईडी की के लिए, की है अब आईडी, और उसमें हमारी आईडी की वैल्यू डाल दो, ठीक है। ऐसे ही हम सबके लिए रिपीट कर देंगे, ठीक है। जैसे अब नेम के लिए हम क्या बोलेंगे, नेम की है, नेम वैल्यू डाल दो। ये मैच करेगा आपके बैकएंड वाले पार्ट से, ठीक है। ये आपका जो लोकल है, जहाँ पे भी आपकी फाइल है या जो भी है, उसके हिसाब से मैच करना पड़ेगा आपको। अभी हमारे दोनों सेम हैं, इसलिए हम सेम कर रहे हैं। और अब मेरे ऊपर चढ़ मत जाना बाद में कि भाई आपने तो ऐसा बताया था, ठीक है। तो जोक्स अपार्ट, मतलब देर आर कुछ प्रैक्टिसेस जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं, बट अगर नेम और ये की और नेम और वैल्यू सेम रहता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, दोनों जगह की अगर सेम रहता है तो थोड़ा आसानी होती है कम्युनिकेट करने में, बस ये मैंने देखा है, ठीक है। ये हमारा बन गया। अब इसके बाद एक तो एक चीज़ ये भी है कि आप देखो ना, तो अगर हम इसमें से एक फील्ड हटा भी दें तो ये हमें कोई एरर नहीं देगा, जबकि इसको देनी चाहिए, बिकॉज ये सारी फील्ड कंपलसरी है। तो हमने क्या किया हुआ है, बेसिकली हमने इनके आगे ना @required नहीं लगाया हुआ। वो मैं क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि उसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मटेरियल से हम मेटा पैकेज, और अभी उसके लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे नल सेफ्टी आएगा तो वो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मेटा वगैरह की। तो फिलहाल के लिए अभी इग्नोर करके चलते हैं। बट अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे होम पेज डॉट डार्ट पे। अब डेटा आ गया हमारे पास, अगर आपको याद हो तो ये जो डेटा आ रहा है ये लिस्ट के अंदर आ रहा है, ठीक है। और हमें इस आइटम, अभी तो हमने आइटम का दिया है, लेकिन हमें आइटम को पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा, तभी तो हमें सारी लिस्ट मिलेगी। अब एक फ़ोन तो आ नहीं रहा है इसके अंदर, अगर आप देखो तो बहुत सारे डिवाइस हैं, तो हमें लिस्ट तो चाहिए। तो हम बोल सकते हैं लिस्ट ऑफ आइटम, यानी हमें आइटम की लिस्ट चाहिए, जिसको हम बोल देते हैं फॉर एग्जांपल लिस्ट, ठीक है। अब ये लिस्ट हमें कहाँ से मिलेगी,
इस प्रोडक्ट डेटा से मिलेगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि देखो इस चीज़ को आप ध्यान से समझना, अब इसको हटा देता हूँ मैं। इस चीज़ को ध्यान से इसलिए समझना क्योंकि इसमें बहुत लोग गलतियाँ करते हैं बहुत सारी, ठीक है। इसका बहुत आसान तरीका है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, लिस्ट। तो आप बोलोगे लिस्ट, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो प्रोडक्ट डेटा है ना, उसका कोई अभी टाइप नहीं हो, डायनेमिक है, वेरिएबल लिखा हुआ है और इसको भी नहीं पता क्या आएगा। लेकिन हम डीबग करके पहले ही देख चुके हैं, बहुत समझदार है कि इसमें लिस्ट आ रही है। तो अब हमें लिस्ट चाहिए, हम बोलेंगे लिस्ट डॉट फ्रॉम, कि कहाँ से लिस्ट ले रहे हो। तो हम बोलेंगे भाई प्रोडक्ट डेटा से लिस्ट ले रहे हैं। तो बोलेगा ठीक है। अब क्या करना है, लिस्ट आ गई तुम्हारे पास, अब क्या करना है, अब हमें मैप करना है कि हमारे जो लिस्ट है वो लिस्ट ऑफ आइटम में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और हमारे पास आइटम है जिसका हमने मैपिंग लिख दिया है ऑलरेडी। तो ठीक है, तो वो बोलेगा ठीक है, काम करो डॉट मैप लगा दो, ठीक है। और एंड में भी आपको डॉट टू लिस्ट लिखना होगा, अगर आप ये नहीं करोगे तो उसको वो लिस्ट में उसको दोबारा कन्वर्ट नहीं करेगा। तो अब ये लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, फिर स्टैक ओवरफ्लो पे जाके अपना सर मारते हैं। उससे बढ़िया आप ये पहले ही समझ लो। अब ये मैप हमको क्या देगा, हम मैप को बता सकते हैं कि हमें किस टाइप में इसको कन्वर्ट करना है। तो हम बोलेंगे इसको आइटम टाइप में कन्वर्ट करो, क्योंकि हमने आइटम का मैपर लिख दिया है। और ई की जगह इसका अच्छा नाम होगा कि छोटा में आइटम लिख दें। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं आइटम डॉट फ्रॉम मैप। देखो ये मेथड हमने अभी बनाया था, मतलब एक कंस्ट्रक्टर बनाया था। अब हम मैप की जगह यहाँ पे आइटम डाल देंगे। तो यानी ये बेसिकली हमें लिस्ट ऑफ आइटम दे देना चाहिए। अच्छा, आपको याद होगी कि हम हर जगह कैटलॉग डॉट आइटम्स यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इसके अंदर जाके देखें तो कैटलॉग और डॉट आइटम्स एक्चुअली है कुछ नहीं, बट है ये भी लिस्ट ऑफ आइटम ही, यही चीज़ तो है वो। तो हम इसको ही डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं ना, हमें अब डमी डेटा थोड़ी ना चाहिए वैसे भी। तो हम इसको यहाँ से रिप्लेस करके कैटलॉग मॉडल डॉट आइटम्स लिख देते हैं। अब इसमें एक दिक्कत है कि एरर देगा कि भाई ऐसा है, तुमने यहाँ पे तो इसको फाइनल कर रखा है। फाइनल मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जिसको दोबारा चेंज नहीं किया सकता, मतलब इसमें एडिशन किया जा सकता है, लिस्ट है तो, लेकिन इसको चेंज नहीं किया सकता पूरा। तो ये हमने हटा दिया फाइनल यहाँ से। अब ये ठीक हो गया, अभी बोला भाई बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, ये कैटलॉग मॉडल डॉट आइटम्स है ना, इसको रिप्लेस कर देंगे। पहले तो हम डमी लिस्ट हटा देते हैं, डमी लिस्ट की अब हमें ज़रूरत नहीं, ठीक है। और यहाँ डमी लिस्ट की जगह हम इसको डाल देते हैं और यहाँ पे भी ये डाल देते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे हमें क्या करना पड़ेगा, एक हॉट रीस्टार्ट मारना पड़ेगा चेक करने के लिए कि क्या ये चेंज हुआ या सब कुछ सही है या नहीं है। तो आप जैसे ही रिस्टार्ट करोगे आप देखोगे हमारे पास एक ही प्रोडक्ट आएगा। अब दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई कि जब हमारा डेटा लोड हो गया, मैंने आपको बताया था जब भी आपका डेटा चेंज होगा, पहले तो शुरू में एक ही डेटा है ना इसके अंदर, अगर आप कैटलॉग में देखो तो एक ही आइटम है इसके पास। जब ये चेंज हुआ उसके बाद आपको क्या करना था, सेट स्टेट। जब तक आप सेट स्टेट नहीं बोलोगे तब तक उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि भाई डेटा रीलोड करना है। तो सेट स्टेट बोलेंगे तो हमें डेटा रीलोड नहीं, मतलब ये बिल्ड मेथड है जो दोबारा कॉल करना है, ठीक है। जैसे ही आप करोगे वैसे ही आप देखोगे आपका डेटा आ जाएगा सारा। दोबारा हॉट रीस्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं। अब तो आप देखो ये आ गया। इसमें एक दिक्कत है, उस दिक्कत की बात करने से पहले मैं एक बार पीछे जाता हूँ इस कैटलॉग डॉट डाट पे। एक चीज़, अब ये जो काम है ना, ये छोटी क्लास के लिए करना तो आसान है, बट आप सोचोगे यार ये बहुत बड़ी बड़ी क्लास होंगी तो बनाने में हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, बार बार कॉपी पेस्ट करो, ये सब करो। इसके लिए भी तरीके होते हैं बहुत सारे, जिसमें से एक तरीका, अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो तो आप जा सकते हो एक्सटेंशंस के अंदर, ठीक है। और आप बोल सकते हो यहाँ पे डार्ट डेटा क्लास, ठीक है। जैसे मैं अगर थोड़ा सा यहाँ करूँ तो आप देखोगे ये वाला आपको एक पैकेज मिलेगा बाय बेंडिक्स माँ कुछ करके नाम है जो भी है। इसने एक बहुत अच्छा प्लगइन एक्सटेंशन बना रखा है जिससे ये काम आपके लिए खुद कर देता है। मैं इसको डेमो दिखाऊंगा आपको, ये इंस्टॉल कर रखा है मैंने, मैं यूज़ कर लेता हूँ कभी कभी, वरना आप बहुत सारे ऑनलाइन टूल भी हैं, बहुत तरीके हैं इसको करने के। बट अभी मैं क्या करूँगा, देखो ये जो काम है ना, इसको कॉपी करके हटा देता हूँ। अभी देखो बहुत मेहनत से लिखा था, हटा रहा हूँ, तो इसके लिए जिगरा चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो ये। तो कॉपी कर लेना अगर आपको कभी भी शक हो। अब जैसे ही हमने किया तो ये एरर देने लगा, फ्रॉम मैप एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपको क्या करना है, कमांड शिफ्ट P दबाना है अपने कीबोर्ड पे, ठीक है। यहाँ आप लिखोगे डार्ट डेटा क्लास जनरेटर, ठीक है। और इसमें दो तरीके हैं, देखो एक तो है कि फ्रॉम जेसन, जेसन भी है हमारे पास वैसे, और दूसरा है कि फ्रॉम क्लास प्रॉपर्टीज़। लेकिन जेसन हमेशा आपके पास हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मान लो आपका नेटवर्क से आ रहा है, कहीं से आ रहा है तो नहीं रहेगा। अभी तो हमारा लोकल आ रहा है तो इसलिए है। तो हम बोलेंगे क्लास प्रॉपर्टी। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे मुझसे बोलेगा कौन सी क्लास का करना है, आपके पास दो क्लास है इस फाइल में, उस फाइल को सिलेक्टेड होना चाहिए, पहले ही बता रहा हूँ। तो इसमें दो है, एक कैटलॉग मॉडल है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें आइटम की ज़रूरत है। इसको चेक कर दो और ओके दबा दो। जैसे ही आप ये काम करोगे, आप ध्यान दो, अब नीचे इसने बहुत सारी चीज़ें अपने आप लिख दी। जैसे देखो फ्रॉम मैप है, टू जेसन है, फ्रॉम जेसन है, टू स्ट्रिंग है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो फ्रॉम जेसन भी आ गया हमारे पास, फ्रॉम मैप भी आ गया, सब कुछ आ गया।
तो अब हमारे पास दिक्कत क्या रह गई? कुछ दिक्कत नहीं है, सब चला गया। तो देखो ये बहुत आसान तरीका है इस चीज़ को करने का, और बहुत हेल्पफुल भी होगा, और कोई आपको बताएगा नहीं इसके बारे में जल्दी, तो मैं आपको ये बता देता हूँ पहले ही। तो ये आ गया हमारे पास। अब मैंने आपको बताया था इसमें एक दिक्कत है छोटी सी, वो दिक्कत क्या है वो भी मैं बात कर लेता हूँ। दिक्कत ये है कि अभी तो हमारा डेटा है ना वो लोकली हम डाउनलोड कर रहे हैं, मतलब हम catalog.json से ले रहे हैं, इसलिए हमें कुछ एरर नहीं दिख रही। बट इसमें एक एरर है, अगर मैं इसको दोबारा करूं हॉट रिस्टार्ट तो भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि पहले हमारे पास एक आइटम होती है वो शो करता है और उसके बाद वैसे ही रिफ्लेक्ट करता है। आप क्या करते हैं, catalog.dart में जाके ये लिस्ट है ना इसको ब्लैंक कर देते हैं, मतलब इसको ब्लैंक भी क्या, इसको नल कर देते हैं, क्योंकि शुरू में हमारे पास तो डेटा है ही नहीं, तो हमारी लिस्ट तो नल है एक तरह से। अभी तो हमने एक डाल रखा था ना खुद से, बट रियल लाइफ में ज़्यादातर ये नल ही रहेगा। अब आप जब इसको हॉट रिस्टार्ट करोगे तो आपको एक एरर दिखेगा, पर अभी सिर्फ कंसोल में दिखेगा आपको। यहाँ देखो दिखा नहीं, कंसोल में देखोगे अगर आप, तो आप देखो यहाँ एरर आ गया है, गेटर लेंथ वॉज कॉल्ड ऑन नल। ठीक है, अब ये इस पर क्यों नहीं दिखा? क्योंकि डेटा बहुत फास्ट लोड हो रहा है, क्योंकि नेटवर्क से तो आ नहीं रहा, बगल में वाली फाइल पड़ी हुई है वहाँ से उठा रहा है, तो बड़े मज़े में दिखा देता है एकदम से। पर ऐसा होता नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको अवेट कराते हैं, इसको डिले कराते हैं डेटा को अपने आप मैनुअली। तो ड्यूरेशन देते हैं इसको 2 सेकंड, कि 2 सेकंड के लिए रोको पहले इसको, फिर दिखाओ, फिर 2 सेकंड तक क्या होगा वो देखना इंटरेस्टिंग है। तो हमने हॉट रिस्टार्ट किया, अब देखोगे एक लाल स्क्रीन आएगी यहाँ, और ये आपने बहुत बार देखी भी होगी ऑलरेडी। तो लाल स्क्रीन का मतलब है एरर, और उसमें एरर बताएगा भी आपको क्या एरर है, कि लेंथ है वो नल पे कॉल किया गया। और फिर ये ठीक भी हो जाता है अपने आप। क्यों? क्योंकि देखो शुरू में जो कैटलॉग मॉडल डॉट आइटम्स था वो नल था, उसके बाद उसकी वैल्यू है वो आ गई जब हमने सेट स्टेट किया यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें एक चेक लगाना पड़ेगा। तो वो चेक हम कैसे लगाएंगे, हम चेक कर लेते हैं कि जो डॉट आइटम्स है, ठीक है, यहाँ पे हम चेक लगा देंगे कि एक तो हम देखो इफ एल्स इसके अंदर चाइल्ड के अंदर नहीं लग सकते हमारे पास। अगर डार्ट में एक नया फीचर आया था जिसकी वजह से हम अगर हम किसी एरे के अंदर हैं या किसी लिस्ट के अंदर है तो हम लगा सकते हैं, बट ऐसे डायरेक्टली नहीं लगा सकते। यहाँ पे हम एक तो तरीका हम इसको बाहर निकाल दें, दूसरा तरीका है क्या, हम कि कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ कर लें, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था शायद। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि देखो कैटलॉग मॉडल डॉट आइटम से पहली बात तो वो नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक तो चीज़ ये एंड यानी एक और लॉजिक लगाना है। देखो 2 बार अगर आपको लॉजिक लगाना है तो आपको एंड यूज़ करना होता है। अगर 2 में से कोई एक लॉजिक चलना चाहिए तो आपको और यूज़ करना होता है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, 2 पाइप लगा देते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है और इसका मतलब होता है एंड मतलब ये दोनों चेक करो, और मतलब कोई भी एक अगर वेरीफाई कर दे तो, ठीक है। दूसरा लॉजिक हमें क्या लगाना है कि जो कैटलॉग मॉडल डॉट आइटम्स है, ठीक है, ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, इज़ नॉट एम्प्टी, ठीक है। यानी इसकी लेंथ है जो वो 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अगर ये सच हो जाता है, यानी हम क्वेश्चन मार्क लगा के बोलेंगे इफ़ इट इज़ ट्रू, तो ये लिस्ट व्यू दिखाओ। अगर एल्स है तो हमें यहाँ पे कॉलन लगाना पड़ेगा, जो हम लाइन नंबर 51 पे लगा रहे हैं। और अगर ये सच नहीं है तो क्या करो, तो हम एक सेंटर में एक प्रोग्रेस बार दिखा देंगे। हमने देखा होगा ना कि वो घूमता हुआ एक वो लगा देते हैं लट्टू, जिसमें वो बताता रहता है कि डेटा लोड हो रहा है। तो वो हम भी वही काम करने वाले हैं। अब हम इसको हॉट रीलोड करते हैं, हॉट रीस्टार्ट, देखते हैं क्या होता है। तो अब देखो लोड हो रहा है, एक आया और ये हमारे पास आ गया जी डेटा, तो परफेक्ट हो गया मतलब ये। सो बेसिकली क्या समझ आया आपको यहाँ से कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक ऐसी डिले लगा दिया जानबूझ के, ताकि हम उस चीज़ को कैटर कर सकें, रियल लाइफ प्रॉब्लम को। उसके बाद हमने यहाँ पे एक चेक लगा दिया कि नल नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अब हम इसको और भी इम्प्रूव कर सकते हैं ऑब्वियसली। कोई भी कोड ऐसा नहीं लिखा गया आज तक जो इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, ठीक है, वेरियस वेज। बट ये हमारा जो अभी तक हमने जो लिख दिया है ना, ये हमारा एक बहुत ही एक अच्छा तरीके का वो लग रहा है, ठीक है, मतलब एक बहुत ही स्टेबल टाइप की चीज़ लग रही है। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम एज सच अभी तो नहीं है, ठीक है। अब इसको जैसे क्या कर सकते हो आप, जैसे रिटर्न हटा सकते हो यहाँ से, ये हटा सकते हो यहाँ से, ये भी हटा सकते हो, और इसकी जगह शॉर्ट हैंड ऑपरेटर लगा सकते हो, तो आपके कुछ लाइंस ऑफ कोड बच जाएगा। तो देखोगे तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम। लेकिन अभी के लिए जो हमने कर दिया ये बहुत ही सही है। प्लस आपने यहाँ पे देख लिया कि हम मैपिंग कैसे करते हैं, डार्ट डेटा क्लास जनरेटर कैसे यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत सारी चीज़ें codepool.dev पे पढ़ी है, वहाँ पर जाकर ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और बेल आइकन प्रेस करके इस वीडियो को भी थोड़ा सा प्रमोट करें, और लोगों के साथ अपना ये जो आपने काम किया है, अब ये वाली जो स्क्रीन है इसके साथ स्क्रीनशॉट ट्विटर पर डलना चाहिए, पुरानी वाली स्क्रीन नहीं, अब ये नया जिसमें पूरा डेटा है आपके पास, ठीक है। ये कोड मैं पुश कर रहा हूँ, तो इसी के साथ मैं बोल देता हूँ इसको। यहाँ से पहले ब्रांच क्रिएट करना हम भूल गए थे, तो आज हो गया डे 15। तो डे 15 की एक ब्रांच मेरे पास ऑलरेडी है शायद,
मैंने इससे पहले यही वीडियो बनाने का स्टार्ट किया था, बट मैं उसमें अपना माइक यूज़ करना ही भूल गया, तो फिर मैंने वो कट कर दिया था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ ब्रांच। तो डिलीट ब्रांच फ्लटर कैटलॉग की Day 15। तो Day 15 अगर मैं डिलीट कर दूँ तो मैं यहाँ से एक और ब्रांच अब बना लूँगा Day 15 की, Day 15। और मैं यहाँ से पुश कर देता हूँ Day 15 कंप्लीटेड। तो मैं देखो पीस वीडियो में से कुछ काटता इसलिए नहीं हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें भी पता चलें। बहुत लोग क्या होती हैं, ये सब चीज़ें हटा लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि लोगों को समझ ही नहीं आता, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में कल मिलूँगा मैं आपसे। आई होप कि आपको मज़ा आया हो।